दोस्तों सभी को नमस्कार। हम एक बार फिर वोस्क्रेसेंसक के हवाई अड्डे पर हैं। हम एरोलेट 01 पर सक्रिय रूप से काम करना जारी रखे हुए हैं। हमने एक और नियंत्रणीय तौल प्रक्रिया पूरी की है। आज हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर्स को जोड़ रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे मुख्य पायलट और ऑपरेटर दिमित्री सब कुछ सावधानीपूर्वक सेट कर रहे हैं, ताकि हर चीज़ सही तरीके से और सुचारू रूप से काम करे। हम अपनी नियंत्रण प्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने सब कुछ स्थापित किया था तो हमें सामान्य सिग्नल वापस नहीं मिल रहा था। हमने काफी कोशिश की ये समझने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम इसका कारण नहीं समझ पाए। फिर दिमा ने वीकेंड में सब कुछ देखा और समझा कि हमने बोर्ड पर एक चीज छोड़ दी थी। एक जगह थी जहां एसटीएम को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी थी। कुल मिलाकर हमें एक छोटी सी पार्ट बनानी थी जिससे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई जा सके। सब कुछ सिद्धांत रूप में बढ़िया होना चाहिए था। इसके बाद एक और समस्या सामने आई। हमारा सिग्नल जा रहा है, लेकिन वापस सही तरीके से नहीं आ रहा। सिद्धांत रूप में ऐसा ही है। हाँ, सिग्नल जा रहा है लेकिन वापस सही नहीं आ रहा। कई बार कोशिश करने के बाद हम समझ गए कि सिग्नल सही तरीके से क्यों वापस नहीं आ रहा था, और कोड में एक छोटा सा न्यूआंस था जो सिग्नल की शुद्धता को पहचानने नहीं दे रहा था। इसके बाद जब हमें लगा कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, तो अचानक सब कुछ काम करना बंद कर गया। ये समझ में आया कि जिस बोर्ड को हमने बनाया था, जिसे हमने ऑर्डर पर बनवाया था, उसमें गलत रजिस्टर लगा दिया गया था। ये रजिस्टर उस वोल्टेज को कम कर रहा था जो ट्रांजिस्टर तक जाना चाहिए था, जिससे वो कॉन्टैक्टर को खोल सके और सब कुछ सही से काम करे। अब लड़कों ने उस रजिस्टर को फिर से सोल्डर कर दिया है ताकि कॉन्टैक्टर खुल सके, और अब सब कुछ शानदार तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आगे पता चला कि एक तरफ सब कुछ सही से काम कर रहा है, दाईं ओर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की शाखा अलग हो गई है, और दूसरी तरफ कुछ सही से काम नहीं कर रहा है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हम कुछ कमियां, रुकावटें और वे बातें ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं सोचा था। हमारे लिए यह एक अच्छी ट्रेनिंग है कि किन ठेकेदारों के साथ काम किया जा सकता है, किन के साथ नहीं, और किसे किस तरह से दोबारा जांचना चाहिए। अब हम नियंत्रण की प्रक्रियाएं विकसित करेंगे कि क्या-क्या दोबारा जांचना है, क्या-क्या सुधारना है, क्योंकि कुल मिलाकर इस एरोलेट में हमारे पास नियंत्रण तर्क का आधार विशेष रूप से ऑप्टिकल फाइबर पर है। तो जैसा यहाँ चल रहा है, वैसे ही नोवा 2 पर भी होना चाहिए। यानी यहाँ हमने उन बोर्ड्स के ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं जिन्हें हम नोवा 2 के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, ताकि वहां भी सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के जरिए उसी तरह की बोर्ड आर्किटेक्चर पर चले। निकट भविष्य में हम इसे बाहर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं समय सीमा नहीं बता सकता। यह फ्योडर से स्पष्ट करना होगा, उसे समय सीमा का बेहतर अंदाजा है। वह हर बार समय सीमा के अनुसार सब कुछ एडजस्ट करता है, और शायद यही सही भी है।